समाज का जो सम्मेलन हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लिए क्या मैसेज देना चाह रही हैं? सर्वप्रथम तो अपने भाई गोकुल प्रसाद मौर्य जी, जिनका ये चैनल चल रहा है DAT, तो उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और आज जो जिला पीलीभीत में जो कुशवाहा साख सैनी मौर्य का जो होली मिलन कार्यक्रम जो हुआ है, हम सब लोगों ने एक ही छत के नीचे बैठकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और एक दूसरे के उज्जवल भविष्य की कामना की। कहीं ना कहीं यही एक होली मिलन जो कार्यक्रम है, उसका यही उद्देश्य सीधा रहता है कि आज पूरे प्रदेश में देखा जाए तो समाज बहुत है जी, लेकिन बहुत ज्यादा समाज तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी पीछे रह जाती थी कि इतना समाज होने के बावजूद भी जो चीज हम लोगों के बीच में होनी चाहिए, जो चीज हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो कहाँ पे कमी रह जाती है। तो इस पे होली मिलन कार्यक्रम भी हुआ और हम सब लोगों ने इसका डिस्कस भी किया, विचार भी इस पे किया कि कैसे हम सब लोग मजबूत हों, आगे बढ़ें, हमारे युवा बच्चे आगे बढ़ें। तो इस पे विचार हुआ पूरा। माननीय विधायिका जी, हमारे जिला पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटें हैं और प्रत्येक विधानसभा सीट में लगभग 40 से 50 हजार हम लोग मौजूद लोग हैं। इससे नीचे नहीं है मेरा मानना है, प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन अभी तक कहीं पर देखा जाए हमारे मौर्य कुशवाहा साख सैनी भाइयों को कहीं पर मान सम्मान नहीं मिला। आज बहुत बड़ा मान सम्मान जो दिया है हमारे समाज के, हमारे भाई के लिए, तो इसमें हमारे समाज को कहाँ तक आगे ले जाने का मुझे लग रहा कुछ हो सकता है क्या, या फिर केवल पार्टी के नेताओं के रूप में जैसे पार्टी में डायरेक्शन रहेगी उसके हिसाब से रह पाएंगे, समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? आज जो जिला अध्यक्ष हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे भाई श्री गोकुल कुमार मौर्य जी, जो उनको जो गोकुल प्रसाद मौर्य जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये जिला अध्यक्ष के रूप में चुना, तो उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि समाज बहुत ज्यादा होने के नाते भी कहीं ना कहीं कमी कहाँ पे रह जाती है, तो मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही बोलूंगी कि हम इतना संघर्ष करेंगे जी 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 कि हमें पद लोग खुद कहें आके कि यहाँ पे ये पद ग्रहण कर लीजिएगा। और ये समाज देखा जाए तो मेहनती तो है ही, ये समाज हमेशा परिश्रम करने वाला ये समाज है, सीधा सच्चा ये समाज है। लेकिन आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा अब जागरूक लोग हो चुके हैं, हमारे युवा बच्चे, हम लोग पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। आज जैसे ये जिला पीलीभीत में आके हमने देखा कि कितने ढेर सारे हमारे समाज के हमारे बच्चे, हमारे भाई आके, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये जुनून था, ये एक देखा जाए तो कि वो आगे बढ़ने के लिए आज प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो अब वो चीज खत्म हो गई है कि ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा या कुछ कर नहीं पाएगा। तो देखा जाए तो मैं भी एक समाज से ही हूँ और समाज ने हमको आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे तो हर समाज ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हमारे समाज के लोग आते हैं और हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बनते हैं और हमसे कहते हैं कि बहन जी आगे बढ़िएगा, हम आपके साथ में हैं, तो एक विधायक के रूप में आपकी बहन है बैठी हुई है, हमारे भाई यहाँ के जो पीलीभीत के जिला अध्यक्ष चुने गए हुए, तो देखा जाए तो समाज तो खूब अच्छा आगे बढ़ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुनिया का इतिहास बदल देती है। बताना चाहूंगी कि इतिहास के पन्ने अगर उठाते देते जाए तो जितना इतिहास बचा है वो नारी शक्ति में ही बचा है। ऐसा है, जितना इतिहास बचा है वो नारी शक्ति से ही बचा है। एक रानी लक्ष्मीबाई की थी जिसने अपना राज बचाने के लिए अंग्रेजों को लड़ते पति को प्राप्त हो गई, लेकिन उसने आखिरी दम तक अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। हम सब लोगों को, भैया थोड़ा रुक जाइएगा, हम सब लोगों ने ये पढ़ा था कि खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी भरानी भाती थी, बोलो में हम बोलो के मुंह हते सुनी कहानी। ये महिला ने ही एक काम किया था, एक अपने पति के प्राण वापस ले आई सती सावित्री, ये भी एक महिला ने ही काम किया था। स्वयं भगवान शंकर जी ने आगे ना बढ़ के पार्वती मैया को आगे बढ़ाया था और 9वीं जीत होकर सारे राक्षसों का वध किया था, वो भी एक नारी ने ही किया था। अगर हमारे यहाँ पुरुष भी कम नहीं है, हमारे भाई भी कम नहीं है, तो हम सब लोग मिलजुल के ही यही
यही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में हम लोग मिलजुल के एकजुट रहेंगे। जिस प्रकार आज एक छत के नीचे हम सब लोग बैठे हुए हैं, शेर शहरी हम सब लोग आज एक छत के नीचे हैं, उसी प्रकार हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। जो भी आगे बढ़ेगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, एक दूसरे की हिम्मत करेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे, तभी हमारा समाज मजबूत होगा। आज कई 60,000 समाज है, लेकिन अब जाके हमें कोई बिना प्राप्त हुआ जाके मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे ही मैंने मीटिंग में बैठी थी और मैंने ये बात ऐसे चली थी कि मैंने ये टेलीविजन के लिए ये बात रखी थी कि बाहर में कम से कम हमारा समाज 60-70,000 है, लेकिन हमारे समाज का कोई भी पदाधिकारी नहीं है। ऐसा क्यों? सोचने की बात है, ऐसा क्यों? ये बात मैंने आप लोगों ने हमसे बात नहीं की थी, लेकिन मैंने शहर में महसूस किया, जाना, समझा, तब मैंने बातें रख दी थी कि वहां का जिला अध्यक्ष कोई बन सकता है, वहां का मंडल अध्यक्ष की पीढ़ी बन सकता है, जहाँ का समाज कम से कम 70,000 के आसपास है। तो मुझे बहुत ही आज खुशी महसूस हो रही है, बहुत ही आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज में यहाँ पे मैं जिला अध्यक्ष बने जाते। आज किसी कारणवश हमारे भाई हमारे साथ नहीं है, अब क्या किया जाए, जब जिम्मेदारी दी जाती है तो सबसे पहले अपना कर्तव्य आगे आ जाता है और उस कर्तव्य को पूर्ण भी करना चाहिए, जिम्मेदारी से कर्तव्य को निभाना भी चाहिए। तो अभी मेरे जिलाध्यक्ष जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आज मुझे लखनऊ से प्रदेश से फोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। वाकई मिलने का भैया आप जाइएगा तो सबसे पहले कर्तव्य ही होता है, जहाँ पे हम खड़े हैं हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो आज इस मेरे काम हॉल से इस एक छत के नीचे हम सब लोग एक संकल्प लेते हैं, और संकल्प क्या होगा हम सब लोगों का कि आने वाले समय में कोई भी हमारे समाज का भाई आगे बढ़ता है तो हम सब लोग मिलजुल कर उसकी ताकत बनेंगे, और जिस प्रकार सहयोग होगा, जैसा भी सहयोग हम कर सकते हैं उसका सहयोग करेंगे, तभी हम सब लोग मजबूत होंगे, तभी हम सब लोगों के लिए सारे रास्ते खुलेंगे। और हम बता दें, जिसका समाज मजबूत होता है तो वहां हर पार्टी इंतजार करती है कि आ जाए हमारे में शामिल हो रहे आके। ताकत तभी मिलती है जब सब लोग एकजुट होते हैं। तो यही हम सब लोग संकल्प लेते जाएंगे कि जब भी हमारी किसी की जरूरत पड़ेगी हम लोग तुरंत वहां पे उपस्थित होंगे। और ये बहन, ये बेटी, आज हम लोगों के सामने ये बोलने जा रही हूँ कि कभी भी कहीं कहीं हमारी जरूरत पड़े आप तत्काल हमारे पास बोल के जरिए आके तुरंत हमसे गोली मेरे लायक काम आप करवाइएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जब हम विधायक नहीं थे तो वाकई समाज में बहुत था, लेकिन वो जाता तो जाता कहाँ वो जाता। लेकिन आज मेरे पूरे जिले से कहीं से भी फोन आता है तो उसको प्राथमिकता देती हूँ और डर जाती हूँ काम करने के लिए कि नहीं इनका काम करिएगा, क्योंकि इन लोगों ने ये बहुत ही सीधा समाज है, ये बहुत ही ईमानदार समाज है। तो वाकई अधिकारी भी इस चीज को समझते हैं और तत्काल काम होता है। ऐसा यहाँ पर भी है। आप लोगों के सम्मान के लिए मैं 2 लाइन बहुत बोलना चाहूंगी और फिर अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, आप लोग काफी समय से बैठे हैं। ये आपके सम्मान के लिए 2 लाइनें में बोलना चाहती हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौर नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौर नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पे, लेकिन आपकी जैसा कोई अनमोल नहीं होता, लेकिन आपकी जैसा कोई अनमोल नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों को कमी है संख्या की, आप लोग बताइएगा। संख्या की कमी नहीं है आपकी इसमें पीलीभीत में जितनी भी विधानसभा में है, हमें लगता है कम से कम 50-50, 60-60 हजार हमारे समाज की संख्या होगी है या नहीं है, बताइए। आपको
इतने होते हुए भी हमारे यहाँ के प्रधान, हमारा बीडीसी मेंबर, हमारा ब्लॉक प्रमुख सब लोग कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा बने। हमारा समाज कभी बदलेगा, कभी मजबूत होगा जब हम सब लोग एकजुट होकर रहेंगे। अभी अब देखिएगा कि जमनती जी का यहाँ चुनाव हुआ था तो हम भी चुनाव उनको लड़ाने के लिए आए थे और वहां पर बड़ा उनको सहयोग भी किया था कि वो बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीत के गए। तो यही कहना चाहूंगी, बहुत सारी बातों को शेयर यहाँ से मंच से नहीं कर सकती हूँ क्योंकि भाई ने ये भी एक स्पीकर लगा दिया, ये दूर तक आवाज जाती होगी, लेकिन भावनाएं तो यही है हमारे मतलब मेरे कोशिश यही है कि आज मंच में खुल के बोल दूं, लेकिन बंदिशें होती है, बड़ा सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि एकजुट होइएगा, जो भी समाज का व्यक्ति हो उसको आगे बढ़ाने का काम करिएगा। जिस प्रकार एक दिया में एक व्यक्ति अगर डालते हैं और वो बाती लंबे समय तक चलेगी, उसी की रोशनी में हम सब लोग मिलकर अपना काम कर सकते हैं, उसी की रोशनी में हम सब लोग आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। व्यापार को मजबूत करिएगा, आगे की पीढ़ी को पढ़ाइएगा, लिखाइएगा, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव भी हम सब लोगों के बीच में कम ना, जो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बेटियों को शिक्षा देने का काम करेंगे। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो दो घरों का नाम रोशन करती हैं, एक मायके का, एक ससुराल का। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई लोग हमारे मायके के भी आए थे जिन्होंने मेरे पैर छुए, कई लोग हमारे ननिहाल के थे, वो हमें बता रहे थे कि हम यहाँ के हैं और ऐसे ऐसे रिश्तेदार लगते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन बेटियों के लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि बिजली चमकती है और अशोक सम्राट को नमन करते हुए आज से पीलीभीत में जो होली मिलन कार्यक्रम में आए हुए हमारे पीलीभीत के सभी सम्मानित भाई और बहन, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, नमो बुद्धाय। और जो इस एक ही छत के नीचे हम सब लोग आज जो होली मिलन प्रोग्राम में जो उपस्थित हुए हैं, हम सब लोगों के बीच में प्यारे प्यारे बच्चे, इनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद और माता सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए मेरी कामना है कि हमारी आगे की पीढ़ी पढ़े लिखे और बहुत ऊंचाई तक जाए, अपने गांव का, अपने जिले का और अपने देश का नाम रोशन करे, ऐसी मेरी कामना है। आज हम सब लोग एक ही छत के नीचे हैं। वाकई इतनी देर से मैं ये चीज महसूस कर रही थी और अंदर से मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कितना अपनों के लिए कितना इंतजार था, कितना प्यार था, कितना दिलों में ये सम्मान था। तो वाकई आज हमारा समाज बदल रहा है और किसी सम्मानित मंच पे सर्वप्रथम मैं अपने भाई को, जो आप लोगों के सहयोग से, जिन्होंने यहाँ की जिला की कमान, भारतीय जनता पार्टी की जिला की कमान अपने हाथों में लेने का काम किया, उनके उज्जवल भविष्य की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे ऐसे भाई बहुत ही सम्मानित रमेश कुमार जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं, यही नाम है ना? नहीं, जिला अध्यक्ष कौन बना? गोकुल प्रसाद सेवा समिति के अध्यक्ष। हमारे जो जिला अध्यक्ष बने हैं गोकुल प्रसाद मौर्य, आज वो किसी कारणवश लखनऊ में गए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी जी जो बैठे हुई हैं श्रीमती संगीता मौर्य, मैं अपने भाई के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपने मन की आज बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसा समय कभी कभी भी आता है, ऐसा मंच कभी कभी भी हमको मिल पाता है जो मैं अपने दिल से अपनी बात रख पाती
चाहती हूँ, क्योंकि हर समाज के लोग होते हैं तो कभी कभी सोच समझ के ही बोलना पड़ता है। और ऐसा अभी हमें जलालाबाद में मिला था कि छात्रावास में जो होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था वो भी समाज का ही था, वो भी साफ सैनिक और कुशवाहा का ही कार्यक्रम था। और सौभाग्य हमारा ऐसा है कि आज भी मुझे वो मंच प्राप्त हुआ है। तो हमारे भाई अध्यक्ष बने हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिले की कमान संभाल के, और एक देखा जाए तो बागेश्वर समाज में एक नया काम किया है। इसी बीच में उन सब लोगों के बीच में एक मेरे भाई और बहुत ही सम्मानित रमेश और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र राधेश्याम और जिला महासचिव रतन और जिला उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित राजीव मौर्य, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित ओम प्रकाश मौर्य, जिला उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित आकाश मौर्य, जिला उपाध्यक्ष बहुत ही सम्मानित संजीव मौर्य, जिला संयोजक बहुत ही सम्मानित लव कुश मौर्य, जिला सचिव बहुत ही सम्मानित सुरेंद्र मौर्य, जिला मीडिया प्रभारी बहुत ही सम्मानित कृष्णा मौर्य, संगठन मंत्री बहुत ही सम्मानित सोनू मौर्य, जिला प्रचारक मंत्री बहुत ही सम्मानित अजय मौर्य, जिला संयोजक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर शिव शंकर मौर्य, सम्राट सेना बरेली बहुत ढेर सारा आशीष। आज वाकई इतनी देर से मैं बैठ कर महसूस कर रही थी कि जो समाज आगे बढ़ने के लिए तो उत्सुक था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, उसको सीढ़ियां नहीं मिल पा रही थी आकाश तक जाने के लिए। लेकिन आज वाकई जो इधर युवा हमारे खड़े हैं, इन्हें सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपना रास्ता खुद बनाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमने महसूस किया है जो हमारे बाल कलाकार थे कि ये बदलाव ही जो थे कि इन्होंने कितना अच्छा ये अपना अभी ये जो नृत्य किया, तो ये पहले तो कई जगह ही नहीं मिलती थी। एक हुनर तो था समाज में, फूल के कुछ ना कुछ हुनर सबके अंदर था, लेकिन मंच नहीं मिल पाता था। ऐसा है या नहीं है? आप लोग बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, है ऐसा? मंच नहीं मिल पाता था, सबके अंदर फूलियां थी, तो ये इनको मंच मिला जाके। तो आवाज अपने भाइयों का भी कहना चाहूंगी कि कितना अच्छा इन्होंने अभी ये अपना कलाकारी दिखाई। और आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे सामने जो प्रधानगण हमारे बैठे हुए हैं, डीसी मेंबर बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठे हुए हैं, बूथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बीटीसी मेंबर बैठे हुए हैं, कन्या गुरु बैठे हुए हैं, ये समाज के जो भी सम्मानित हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत तेजी से हमारा समाज बदल रहा है, और ये बदलाव तब आ पाएगा जब हम सब लोग एकजुट होंगे। और जिस प्रकार एक छत के नीचे हम सब लोग बैठे हुए हैं और हम सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बदलाव लाया जाए, तो आपसे मैं कहना चाहूंगी कि मौन सात सैन्य कुशवाहा, अगर आप लोग अपने मन से ये अंतर नहीं निकालेंगे तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा। आप लोग बताइएगा कि अब इस समाज में एक दूसरे के यहाँ रिश्ते बनने लगे, शादियां होने लगी या नहीं होने लगी? आप लोग बताइए, हाथ पकड़ के बताइएगा। शादियां इसलिए होने लगी कि पहले के लोग जो थे वो कहते थे नहीं हमें तो कुशवाहा में भी शादी करनी है, हमें तो गाँव में भी शादी करनी है, हमें तो साथ में भी शादी करनी है, और घर में चाहे खाने को भी ना हो बिटिया। लेकिन अब पढ़ा लिखा शिक्षित हुए तब लोगों ने अपने अंदर बदलाव किया, उन्होंने कहा नहीं हम सब लोग एक हैं, हमारी बेटी घर में जाए, हमारी बेटी को किसी प्रकार की वहां पर कोई परेशानी दिक्कत ना हो, वो रानी जैसा
सब होने लगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि ये माला आप देख रहे हैं ना, इस माला में कई तरीके के फूल हैं, रंग बिरंगे छोटे बड़े कई तरीके के इसमें फूल हैं। मगर जब एक धागे में कोई दी जाती है तो क्या बन जाती है? केवल एक माला, केवल एक माला बनती है। और वैसे फूल हर प्रकार के हैं, ऐसे ही हम सब लोग जब एक मंच पे आ जाएंगे तो हम सब लोग एक माला की तरह हो जाएंगे। और मेरे भाइयों, एक चीज भी और मैं साथ शेयर करना चाहूंगी। ये हमारा तो भाई कहाँ है? सागर, सागर जी कहाँ है? इन सागर भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वाकई बड़ी गंभीरता से बात करते हैं, बात करने का बड़ा जज्बा, बड़ा तरीका उनका अच्छा है। अभी तो शायद कई काम से निकल गए हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि जो चुनाव आने वाले हैं, देखिए पैसे के बगैर राजनीति भी सफल नहीं हो पाती है। चुनाव आने वाले हैं, एक व्यक्ति को खड़ा करिएगा और सब लोग उसकी मदद करिएगा। अगर एक व्यक्ति, सभी लोग खड़े हो जाएंगे और तो फिर क्या होगा? हमको कुछ नहीं मिल पाएगा। हमारी बात गंभीरता से सुनिएगा, हमको कुछ नहीं मिल पाएगा। एक अगर ये छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, आप लोग बैठ जाइएगा कि एक दिया होगा, एक दिया, अगर एक दिए में आप 1000 पत्ते डाल देंगे, 2 दिए ले लीजिएगा, दोनों दिया आप रखिएगा पास में और दोनों को बराबर बराबर तेल दीजिएगा। और एक दिए में आप 5 पत्ते डाल दीजिएगा, 6 डाल दीजिएगा, दूसरे दिए में केवल 1 पत्ते डालिएगा, तो लंबा कौन सा दिया चलेगा? एक डाला चलेगा। उसका सीधा सीधा यही उदाहरण है कि जो भी राजनीति के मंच पे आ रहा है तो पहले सलाह मशवरा करिएगा और फिर एकजुट होकर उसकी मदद करिएगा। मैं जब भी विधानसभा में जाती हूँ तो एक चीज मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि ये समाज का मंच है तो इसमें मैं आज खुल के बोल सकती हूँ कि वहां पूरे उत्तर प्रदेश से जो विधायक चुन के आते हैं वो हर समाज के, आप लोगों ने देखा होगा, हमारा भी फोटो देखा होगा बैठे हुए विधानसभा में, हमारा भी देखा होगा। पहले तो हमें पीछे के लिए बैठा दिया गया था, लेकिन जब भी मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे कभी भी पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता था। मैं सबसे पहले क्लास में जाती थी, सारा काम धाम छोड़ देती थी कि मुझे आगे बैठना था और मैं इतना जल्दी से जल्दी फटाफट काम लुटा के और फटाफट ड्रेस पहन के आगे बढ़ने के लिए मुझे 10-15 मिनट पहले जाना पड़ता था कि मुझे आगे ही बैठना शुरू से अच्छा लगा। तो विधानसभा में भी मेरी एक साइड से थी सीट, तो उसको भी मैंने चेंज करके अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से कह के हमने कहा कि मेरी जरा आगे सीट कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे समाज के लोग रहेंगे उनको भी कहीं ना कहीं खुशी हो, नहीं तो वो जानेंगे कि हमने विधायक बनाया तो किस जगह पर बैठी हुई है हमारी विधायिका जी। तो ये अब आपने देखा होगा कि विधानसभा में जब भी बैठती हूँ तो फोटो देखा या नहीं देखा हमारा, तो वहां पे बड़े से टीवी पे सब विधायकों के नाम आते हैं कि फलाना इस समाज से है, फलाना उस समाज से है, कोई किससे है, कोई किससे है। लेकिन जब भी मैं वहां पर बैठती हूँ और देखती हूँ कि हमारे